वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। अगर आपको कोई प्रश्न आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी करता है, समस्या क्रिएट करता है, तो आप उस प्रॉब्लम को हमसे डिस्कस कीजिए। हम उसका समाधान आपके सामने लेकर आएंगे। इसी कड़ी में एक प्रॉब्लम है जो आप ही में से किसी विद्यार्थी ने हमसे पूछी है, तो चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या कहती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। ये प्रॉब्लम हमसे कह रही है कि अशोक है, तो अशोक क्या कर रहा है? जयपुर से। अशोक जयपुर से, मान लीजिए जयपुर है और यहां से वो रवाना होता है कहां के लिए? अजमेर के लिए। और मान लीजिए ये आपका अजमेर है, तो जयपुर से अशोक रवाना हो रहा है। ये लीजिए मैंने लिखा, ये जयपुर से अशोक और अजमेर से विजय रवाना हो रहा है। यानी विजय अजमेर से स्टार्ट हो रहा है और अशोक जयपुर से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों ही अगर एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में मतलब पहली कंडीशन हमें ये दी जा रही है कि जयपुर से अशोक भी इस दिशा में चलता है और अजमेर से विजय भी इसी दिशा में चलता है, तो ये दोनों 8 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं। मान लीजिए ये यहां से चलता है और चलते 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 ये दोनों कहीं आगे जाकर आपसे मिलेंगे। मान लीजिए इस स्थान पर ये दोनों आपके अशोक और विजय यहां मिल जाते हैं, ठीक है। और कितने समय में मिलते हैं? 8 घंटे में। इन्हें यहां पर जो मिलने में समय लगा वो 8 घंटे लगे। साथ ही हमें यह भी कहा गया है कि अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चले, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 8 घंटे में मिल रहे हैं, और अगर दोनों विपरीत दिशा में चले, मतलब सेकेंड कंडीशन हमें दी गई है कि जयपुर से अशोक तो चलता है इधर और अजमेर से विजय चलता है इधर। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये 1 घंटे में मिलते हैं। जी हाँ, ये 1 घंटे में मिल जाएंगे अगर ये दोनों चलेंगे तो। अब चाहे वो यहां मिलेंगे चाहे यहां मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से 1 घंटे में मिल जाते हैं। हमारा प्रश्न ये पूछा गया है कि यदि आपके जयपुर और अजमेर के बीच की दूरी 128 किलोमीटर हो, कितनी हो? 128 किलोमीटर अगर ये दूरी है, तो अशोक और विजय की चाल क्या है? ये किस चाल से चल रहे हैं दोनों? तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को पहले करते हैं शूट आउट और फिर करेंगे इस प्रश्न को लेकर बात कि आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, हमें यह कहा गया है कि अशोक जयपुर से चल रहा है, विजय अजमेर से चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो 8 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं और हमें ज्ञात करनी है इन दोनों की चाल। तो ऐसे प्रश्नों में हमें जो ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। चलिए मैं यहां से हल करना शुरू करता हूं और ये लीजिए, मैं अशोक और विजय दोनों की चाल को मान लेता हूं क्योंकि यही हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए, लिखा, माना घंटा है। लीजिए, मैंने इन दोनों की चाल को मान लिया कि अशोक की चाल तो x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा विजय की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए हम पहली कंडीशन पर बात करते हैं। जब अशोक जयपुर से रवाना हुआ और विजय अजमेर से रवाना हुआ और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जयपुर और अजमेर के बीच में नहीं मिलेंगे। जब अशोक अजमेर से आगे निकल जाएगा और विजय पहले से चल रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर वो मिलेंगे। ये जो दूरी है वो हमें पता नहीं है, ये दूरी हमें पता नहीं है। तो फिर इनमें क्या रिलेशन है? हमें तो सिर्फ ये दिया गया है कि जयपुर और अजमेर के बीच की दूरी 128 किलोमीटर है। तो चलिए ये भी हम लिख देते हैं किलोमीटर। अब हम बात करते हैं आगे। हमें पहली कंडीशन ये दी है, क्या कंडीशन दी है? कि जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। तो चलिए हम पहले उसी को लिख देते हैं। अब जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या हो रहा है? तो ये हुआ कि जयपुर से अशोक चल रहा है तो वो अजमेर से कहीं आगे जाके निकलेगा, तब जाके विजय से मिलेगा, क्योंकि विजय भी अजमेर से निकल चुका है, दोनों एक साथ रवाना हुए। तो इस चीज को हम कैसे लिखें? यानी कि हम निकालते हैं अशोक के द्वारा तय की गई दूरी और विजय के द्वारा तय की गई दूरी। अशोक यहां से रवाना होता है और यहां से यहां तक पहुंचता है, और आपका विजय यहां से रवाना होता है और यहां से यहां तक पहुंचता है। तो हम इन दोनों की दूरी ज्ञात करते हैं कि दोनों ने कितनी दूरी तय की, क्योंकि अशोक को भी यहां पहुंचने में टाइम 8 घंटे लग रहा है और विजय को भी यहां से यहां पहुंचने में टाइम 8 घंटे लग रहा है। तो आप समय, दूरी और चाल का रिलेशन जानते हैं, तो उसी को लेकर हम निकालते हैं अशोक के द्वारा तय की गई दूरी और विजय के द्वारा तय की गई दूरी। चलिए
ये लीजिए, मैंने एक ही बार में लिख दिया है कि अशोक ने कितनी दूरी तय की है और विजय ने कितनी दूरी तय की है। तो ये दोनों दूरियां हमें निकालनी है। अब दूरी बराबर क्या होता है, आप जानते हैं ना, चाल गुणा समय। जी हाँ, बिल्कुल सही, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो अब आप बताइए कि अशोक की चाल कितनी है। ये रही अशोक की चाल, और समय कितना लग रहा है, 8 घंटे। तो ये लीजिए, चाल तो हो गई x तथा समय हो गया 8, और दोनों को गुणा किया तो क्या आया, 8x किलोमीटर। यानी कि अशोक के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 8x किलोमीटर। अब हम बात करते हैं विजय द्वारा तय की गई दूरी। तो विजय द्वारा तय की गई दूरी चाल y और समय 8, तो कितनी हो गई, 8y किलोमीटर। इसी प्रकार से निकालेंगे, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो ठीक है, अशोक के द्वारा तय की गई दूरी हमारे पास आ गई और विजय के द्वारा तय की गई दूरी हमारे पास आ गई। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि रिलेशन होगा तभी तो हमारा समीकरण बनेगा, कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी। तो देखिए कि रिलेशन क्या है। देखिए, अशोक यहां से चलकर यहां पहुंचता है और विजय यहां से चलकर यहां पहुंचता है। तो मुझे इस दूरी के बारे में तो कोई जिक्र किया नहीं गया है, क्योंकि प्रश्न हमें इस दूरी के बारे में कुछ नहीं बता रहा। प्रश्न ने हमें ये बताया है जयपुर और अजमेर के बीच की दूरी 128 किलोमीटर है। तो ये 128 किलोमीटर यहां से यहां तक की दूरी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि मैं इस पूरी दूरी में से, यानी कि अशोक के द्वारा तय की गई दूरी में से विजय के द्वारा तय की गई दूरी को माइनस कर दूं, तो फिर 128 किलोमीटर की दूरी बची कि नहीं बची, बची ना। तो यही हमारी इक्वेशन बन रही है। देखिए कैसे, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब ये प्रश्न है, उसी के अनुसार हम बात कर रहे हैं, सारा सब कुछ हमने उसी के अनुसार लिखा है। तो ये लीजिए, प्रश्नानुसार क्या हुआ कि 8x अधिक दूरी 8x ही है, 8x माइनस 8y बराबर कितना है, 128। जी हाँ, ये हमारा पहला समीकरण बन गया, पहली इक्वेशन बन गई। और आप देख रहे हैं कि ये सॉल्व हो सकती है, सरल इसको कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर दीजिए, क्योंकि सरल समीकरण को सॉल्व करना आसान होता है। यहां मैं देख रहा हूं कि इसमें भी 8 का भाग जा रहा है, इसमें भी 8 का भाग जा रहा है और इसमें भी 8 का भाग जा रहा है, यानी कि तीनों के तीनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो कर दीजिए, 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहां मिलेगा x माइनस y बराबर, और इसको 8 से भाग दूंगा तो क्या मिलेगा, 8 एकम 8, और यहां कितना बचा, 4, 48, 8 छिंग 48। तो लीजिए, ये मेरी इक्वेशन मिल गई मुझे 1। जी हां, मेरा एक समीकरण यहां प्राप्त हो चुका है। और अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, और ये लीजिए, मैं लिख भी देता हूं कि ये हमारी पहली कंडीशन थी और ये हमारी दूसरी कंडीशन है। जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या इक्वेशन बनती है, देखिए। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा, यानी कि मतलब ये हुआ, अशोक तो हुआ यहां से रवाना और विजय हुआ यहां से रवाना, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, विपरीत चल रहे हैं तो 1 घंटे में मिल रहे हैं। तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या हुई, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का योग होगा 128 किलोमीटर। तो देखिए, 1 घंटा है तो 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल गुणा समय, क्योंकि समय 1 है तो चाल यानी कि x और y आएगा। तो अशोक के द्वारा तय की गई दूरी तो x किलोमीटर हो जाएगी और विजय के द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर हो जाएगी। तो इसी प्रकार मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्या इक्वेशन बन रही है, तो प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 128। जी हां, यानी कि अशोक के द्वारा तय की गई दूरी और y के द्वारा तय की गई दूरी का टोटल कितना है, 128। यही देखा ना हमने। जी हां, बस बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और अब आपसे हम बात करते हैं एग्जाम में इस सवाल को लेकर क्या होगा। देखिए, यहां इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस समस्या का बीजीय निरूपण तो हमने कर दिया, यानी कि हमने इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारी एक इक्वेशन मिल गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम x और y का मान निकाल सकते हैं। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी का जो कोर्स था, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि एनसीईआरटी का जो कोर्स था उसका क्वेश्चन था, और उस वक्त आपको सॉल्व करने के लिए वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वो सब भी आपके सिलेबस में थी। लेकिन इस बार, यानी कि जब आरबीएससी का इस बार का जो कोर्स अभी आपके वर्तमान में जो चल रहा है, उस कोर्स में आपके ये प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, ये सब विधियां आपके 9th क्लास में ही आ चुकी थी। तो ऐसा तो है नहीं कि ये प्रश्न आपसे पूछा नहीं जा सकता, पूछा तो जा सकता है, लेकिन क्योंकि प्रतिस्थापन, विलोपन और ये विधियां आपके नहीं है, वज्रगुणन विधियां, तो आपसे ये कहा जा सकता है कि इस प्रश्न का बीजीय निरूपण कीजिए।
एक प्रश्न तो आपका ये हो सकता है। दूसरा प्रश्न आपका ये हो सकता है कि इस प्रश्न का बीजीय निरूपण कीजिए और ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब आपके पास दो इक्वेशन बन चुके हैं तो आप इनको ग्राफीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है, तो प्रश्न को समझना ठीक रहेगा। वैसे इस प्रश्न के एग्जाम में आने के चांस कम ही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एग्जामिनर टिपिकल प्रश्न आपको देना चाहता है, कठिन प्रश्न आपको देना चाहता है, तो वो दे भी सकता है। यानी कि हम इस प्रश्न को नकार नहीं सकते, लेकिन आने की संभावना बहुत कम है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफीय विधि हमने सीख रखी है, पहले कुछ वीडियोस बना रखे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को लेकर आपको बनानी होगी सारणी, और सारणी बनाकर आपको ग्राफ बनाना होगा, और ग्राफ बनाकर जहां हमारी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा हल होगा। तो वहां से आपको x और y के मान मिल जाएंगे, और वही होगी अशोक और विजय की चाल। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहले हमने वीडियोस बना लिए हैं, आप अगर चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ग्राफ बनाना है। अभी मैं आपको इसको जनरल विधि से ही, जैसे कि आपकी विलोपन विधि है, उसी से बता देता हूं, क्योंकि जैसा सवाल है वैसे ही बता देता हूं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, ये लीजिए मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 से। तो इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे कि इनको हम या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, यही इजी रहेगा। तो देख लीजिए मैंने लिखा x माइनस वाई बराबर 16 और x प्लस वाई बराबर 128, और ये देख रहा हूं कि इनको जोड़ने पर y से y कैंसिल हो रहा है, और x और x तो बचा मेरे पास 2x, और अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना बचा 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का 1 144। तो इस तरह से मुझे x बराबर क्या मिला। देखिए यहां मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं आता हूं इधर और यहां हम इस समस्या का समाधान करते हैं। तो x बराबर मुझे मिल रहा है 144, और ये 2 चला जाएगा नीचे, तो 144 बटा 2, यानी कि x बराबर मुझे मिल गया 2 का भाग दे दीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। लीजिए x का मान मुझे मिल गया 72, अर्थात अशोक की चाल कितनी आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रकार से अब जब x का मान मुझे मिल गया तो इस x के मान को इन दोनों इक्वेशनों में से किसी में भी मैं रखकर y का मान निकाल सकता हूं। तो चलिए हम लेते हैं इक्वेशन 2 को, आप कोई सी भी ले सकते हैं। लीजिए समीकरण 2 से मैं लिख देता हूं यहां पर, समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 128। अब मैं इस x का मान यहां रख देता हूं, तो y बराबर कितना मिलेगा 128 माइनस x, क्योंकि मैंने x का पक्षांतरण कर दिया, और अब मैं x की वैल्यू भी यहां पुट कर देता हूं, तो y बराबर 128 माइनस 72। तो y का मान मुझे क्या मिला 128 में से आप 72 को माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने पर मुझे मिलता है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहां देख रहे हैं कि आपको x बराबर तो मिल गया 72 और y बराबर मिल गया 56। ये आपको इन दोनों की चाल आ गई। मेरे पास जगह कम है, इसलिए आप इसे तरीके से लिख दीजिएगा कि अशोक की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विजय की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आपके प्रश्न का हो गया सॉल्यूशन। जी हाँ, ये प्रश्न आपका हल हो गया। और अगर ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहा जाता है तो आप इन दोनों समीकरणों से सारणी बना के, ग्राफ बना के उसका हल निकाल दीजिएगा। ये हम पहले के वीडियोस में सिखा चुके हैं, इसलिए आप इनके लिए वहां जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।